अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं पीएसआरपी पैफ फ़ेज़ 2 1, 2 और 3 के हवाले से। आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है स्कूल प्राइवेटाइज़ करना शुरू किए हुए हैं। फ़ेज़ 1 और 2 मुकम्मल हो चुके हैं, स्कूल आउटसोर्स हो चुके हैं, स्कूल के मालिकान को मिल भी चुके हैं। उनकी अच्छी और बुरी न्यूज़ आपके साथ सारी शेयर करेंगे। और फ़ेज़ 3 जो है उसमें 2903 सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने के लिए तीसरे फ़ेज़ का जो है आगाज़ होने वाला है। तीसरे फ़ेज़ में 100 से ज़ायद बच्चों और 2 टीचर वाले स्कूलों, अपग्रेड होने वाले स्कूलों को भी आउटसोर्स किया जाएगा, यानी कि उनकी नीलामी हो जाएगी। इस हवाले से जो पहले आउटसोर्स हो चुके हैं उसका भी जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहा। 21% असातिज़ा सिर्फ मैट्रिक या इंटर पास हैं, सिर्फ 24% के पास टीचर ट्रेनिंग मौजूद है, 76% के पास कोई इजाफी तरबियत नहीं। 10,000 स्कूलों में 18,000 असातिज़ा हैं, तनख्वाह सिर्फ 20,000 रुपये माहाना है और कुछ स्कूलों के अंदर तो 20,000 से भी कम है। अप्लाई करने के लिए 4-5 तरह की कैटेगरीज़ हैं। इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर भी अप्लाई किया जा सकता है, ग्रुप की शक्ल में भी अप्लाई किया जा सकता है। 3 लोग मिलकर स्कूल के ओनर बन सकते हैं अगर उनका मेरिट बन जाए तो। अप्लाई करने के बाद मेरिट जब बन जाता है वो तीनों ओनर होते हैं, उनमें से एक लीड एप्लीकेंट होता है, बाकी 2 जो होते हैं सपोर्टिंग कैंडिडेट होते हैं उसके साथ। लीड एप्लीकेंट का रोल और अथॉरिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अब आप खुद देखें जब गवर्नमेंट जो है पर स्टूडेंट फ़ीस पे करेगी तो उसी में से जब आगे आपने अपने बाकी साज़ा कराम को फ़ीस पे करनी होगी, तनख्वाह देनी होगी, सैलरी देनी होगी, तो करप्शन तो पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी 10,000 से ऊपर सैलरी देने को एग्री नहीं होता। ज़ाहिरी बात है वो भी कैसे दे जब टोटल स्कूल की इनकम 1 लाख रुपया है, जिसमें से अखराजात अभी माइनस करने हैं, तो वो आपको 1 लाख में से 50,000 सैलरी आपको दे देगा तो खुद किधर जाएगा। इसलिए तालीम का इस तरह से बेड़ा गर्क हो रहा है। पीएसआरपी फ़ेज़ 3 स्कूल्स की लिस्ट किसी के पास है क्या? एक दोस्त भाई का मैं देख रहा था मैसेज। तो दोस्तों पीएसआरपी फ़ेज़ 3 अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, लिस्ट इशू ही नहीं हुई। पैफ की जो PEF पैफ है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, तो उसकी अभी तक कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं आई। जब लिस्ट होगी उसी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज तमाम स्कूल जो प्राइवेटाइज होने हैं फ़ेज़ 3 में उनका नाम आ जाएगा। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने ब्रेक ली हुई है। फ़ेज़ 2 वाले अगर आप स्कूल लेना चाहते हैं, दोस्तों को बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है लेने के लिए जो बेरोज़गार हैं, तो फ़ेज़ 2 वालों का आप हाल देख सकते हैं। उनको अभी तक पेमेंट नहीं हुई, 3-3 4-4 माह हो गए। आगे चल के मैं आपके साथ ये भी शेयर करता हूँ। पीएसआरपी फ़ेज़ 2 में पर चाइल्ड कितना पे करता है? अगर स्कूल में ग्राउंड और झूले की फैसिलिटीज़ हों तो पर स्टूडेंट आपको कितना पे किया जाएगा? दोस्तों ऐसा है कि फ़ेज़ 1 वालों को तो पेमेंट मिल रही हैं, वो रूटीन में काम आ चुका है उनका, लेकिन फ़ेज़ 2 वाले कुछ स्कूल अभी तक पेंडिंग है। उन्हें 3-3 4-4 माह हो गए वहाँ पढ़ाते हुए, अपने जेब से जो है वो ख़र्चा दे रहे हैं, सैलरीज़ दे रहे हैं, असातिज़ा कराम जो उन्होंने रखे हैं, प्राइवेट टीचर्स रखे हैं, और उनकी कोई अच्छी क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है। उनकी कोशिश होती है कोई मैट्रिक कैफ़े ही मिल जाए हमें, ताकि वो 6-7 हज़ार रुपये मान जाए। तो इस हिसाब से पर स्टूडेंट 1200 रुपया जो है वो मिलने के चांसेस हैं। फ़ेज़ 2 में टीचर्स की सैलरी कितनी पे करना अलाउ है? अलाउ आपको पता है पंजाब लेवल पर एक रूल पास हुआ जिसमें 38,000 तक मिनिमम सैलरी है हर बंदे की, चाहे वो गवर्नमेंट है प्राइवेट है। इससे कम आप 38,000 से कम आप पैसे किसी को तनख्वाह नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान है, सारा कुछ चलता है, लोग 6-6 हज़ार पर भी जॉब कर रहे हैं, 8-8 हज़ार पर भी कर रहे हैं, 20-20 हज़ार। जो अच्छे ओनर हैं जिनको स्कूल मिला है, ख़ानदानी लोग हैं, वो 20-22-25 हज़ार तक भी पे करते हैं अगर वो मास्टर डिग्री लेवल हो। तो एक मास्टर डिग्री करके भी अगर 20-25 हज़ार भी मिल रहा है तो भी आप समझे नाइंसाफ़ी है उस बंदे के साथ जिसको आपने 20,000 रुपया देना है। फ़ेज़ 2 वालों बैड न्यूज़, मंथली पेमेंट सितंबर से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनली डेट्स से नहीं देंगे, पैफ का जुल्म स्टार्ट में ही। ये एक पुराना मैसेज था, आपको दिखाने का मकसद ये था कि स्कूल मिलने के हैंडओवर होने के बाद बच्चों को आपने एंगेज कर लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, टीचर्स हायर कर लिए, सारे आपके बिल, बिजली के बिल आपने पे करना शुरू कर दिए, लेकिन जो ऑफिशियल डेट होती है उस डेट पर आपको पेमेंट नहीं मिलती। 3-4-5 माह हद तक के आपको वेट करना पड़ता है, तब जाके आपको उतनी देर बर्दाश्त करना पड़ता है। इतनी देर में बंदे का जो मोशन होता है, टेम्पो होता है, वो वैसे ही टूट जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए फर्स्ट मंथ से ही उनको
पेमेंट देना शुरू करे ताकि वो जो नए नौजवान हैं वो अच्छे से काम कर सकें, वरना ये फ्लॉप होने के और चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी फ़ेज़ 1 और 2 के स्कूल को बहुत अच्छे नहीं जा रहे फ़िलहाल। थर्ड फेज़ कब तक मुमकिन है? थर्ड फेज़ दोस्तों मुमकिन ऐसे है कि फ़ेज़ 1 और 2 के काफ़ी सारे ब्लेम्स आ रहे हैं, फ़ेक इनरोलमेंट के आ रहे हैं, तो फ़ेज़ 3 की अभी कोई हतमी डेट नहीं दी जा सकती। कहने को जो मर्ज़ी डेट दे दें व्यूज़ के चक्कर में, लेकिन ये ऑफिशियली अभी कोई गवर्नमेंट की एक न्यूज़ आई थी जो मैंने वीडियो के शुरू में शेयर किया आपके साथ। उसके अलावा लिस्ट अभी तक नहीं आई, लिस्ट आएगी फिर 2-3 माह और लगेंगे, फिर मेरिट बनेगा 2-3 माह और लगेंगे, फिर स्कूल मिलेगा, फिर पेमेंट आते 2-3 माह और लगेंगे, करते कराते पूरा साल गुजर जाता है। बेरोज़गार नौजवानों को पैफ स्कूल देकर 4 महीने हो गए, ना वन टाइम पेमेंट मिली, ना मंथली पेमेंट दे रहे हैं, ऊपर स्कूल के बिल और दूसरे खर्चे, और तालिब इल्मों को हर चीज़ फराहम करना और स्टाफ को तनख्वाहें। वैसे हुकूमत को सोचना चाहिए इससे अच्छा तो हमें देती ही ना। अब तो कर्ज़दार हो चुके सभी, यानी कि पहले वो बेरोज़गार थे सिर्फ़, और वो ना कमा रहे थे ना वो मकरूज़ थे। तो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के तहत पिछले 4 माह से बेरोज़गार के साथ साथ कमाना तो दूर की बात है, जिन्होंने लिया है दोस्तों वो बेरोज़गार भी हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि जब वो स्कूल के पहले ज़ाहिर है किसी के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए तो उसने स्कूल के लिए अप्लाई किया था। जब उसे स्कूल मिल गया वो खुशी से नढाल हो गए कि हमें पता नहीं कौन सी हमने जंग फ़तह कर ली है और हमें पता नहीं अब क्या हमने पता नहीं आसमान में उड़ने लग जाना है। लेकिन जब स्कूल मिलता है वो काम शुरू करते हैं बड़ी डेडिकेशन के साथ, अच्छे तरीके से, फिर पेमेंट उन्हें फिर नहीं मिलती और वो उल्टा मकरूज़ हो जाते हैं स्कूल को चलाते चलाते। जब पेमेंट आएगी वो तो तब की बातें हैं, आ जाएगी, उम्मीद रखें, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।